आज है 16 फरवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। प्राण प्रतिष्ठा में दर्शन का टूटा रिकॉर्ड। एक दिन में 5.5 लाख लोग पहुंचे राम मंदिर। रामलला के दर्शन का रोजाना नया कीर्तिमान बन रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर आस्थावानों ने रामलला के दर्शन का रिकॉर्ड बना दिया। शनिवार को मंदिर सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक खुला और 5.50 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन का कीर्तिमान रच दिया। लापरवाही पर 44 DIOS समेत 100 से ज्यादा अधिकारियों को नोटिस। शिक्षा विभाग में हड़कंप। राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन और सुविधाएं सुधारने के लिए नियमित निरीक्षण किया जा रहा है, पर कई मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप निदेशक और DIOS इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। इस पर विभाग ने लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर समेत 44 जिलों के DIOS सहित 100 से ज्यादा अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नमो घाट पर शुरू हुआ कार्यक्रम। CM योगी ने की अध्यक्षता, बोले बड़कम। नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 3.0 की शुरुआत हुई। इस दौरान एक बार भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर दिखाई दी। मंच पर CM योगी के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। स्थापना दिवस पर राज्यपाल ने कहा, नवाचार पर हो शोध, कागजों तक सीमित न रहे गतिविधियां। बेटियों को दहेज उत्पीड़न, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, खून की कमी, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों से निजात दिलाने के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे। दिव्यांगों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने के साथ विश्वविद्यालय की पहचान को दुनिया भर में पहुंचाना होगा, तभी विश्वविद्यालय जैसी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और उद्देश्य पूरा होगा। गोंडा के रास्ते एक दिन में पैदल अवधपुरी पहुंचे 95,000 श्रद्धालु। रामलला के दर्शन को उत्साहित। यूपी के अयोध्या में इन दिनों आस्था का जोर उमड़ रहा है। वाहनों पर रोक लगाए जाने के बाद बीते 24 घंटे में गोंडा के रास्ते पुराने सरयू पुल से होकर 95,000 श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इसमें करीब 50 श्रद्धालु दर्शन करके कटरा से दयालगंज तक करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके वापस लौटे, जबकि करीब 45 श्रद्धालु इसी रास्ते से रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। नगर निगम को खात्मे के लिए जारी करना पड़ा टेंडर। 3 महीने में सभी का काम तमाम। मुरादाबाद की सार्वजनिक संपत्तियों के साथ साथ लोगों के घरों में घुसकर संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे चूहों की सामत आने वाली है। नगर निगम ने इनका काम तमाम करने का जिम्मा केंद्रीय भंडारण निगम को दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चूहों के खात्मे का काम सबसे पहले वार्ड 41 में होगा। संत प्रेमानंद के पदयात्रा मार्ग पर पसरा सन्नाटा। व्यापारी परेशान, ब्रजवासियों ने लगाई ये गुहार। वृंदावन में जो मार्ग पहले गुलजार रहा करता था, आज वहां सन्नाटे का दृश्य लोगों को चिंतित कर रहा है। जहां एक और दुकानदार परेशान है तो वहीं रोजाना फेरी लगाने वाले भी, क्योंकि अब यहां से संत प्रेमानंद महाराज का निकलना नहीं हो रहा है। महाशिवरात्रि के बाद भी संगम क्षेत्र में बनेगी सुविधाएं। नाव से संगम स्थल पर कर सकेंगे स्नान। महाशिवरात्रि के बाद भी संगम क्षेत्र में सारी सुविधाएं रहेंगी। घाटों पर स्नान, सुरक्षा, चकड़, प्लेट आदि सुविधाएं रहेंगी। नाव से संगम स्थल पर भी जाकर स्नान कर सकेंगे। हालांकि महाकुंभ की समाप्ति के बाद पंडाल, प्रदर्शनी, विशेष जेटी आदि आकर्षण नहीं रहेंगे। महाकुंभ के बाद भी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के आने की उम्मीद है। इसे देखते व्यापक स्तर पर सुविधाएं बहाल रखने का निर्णय लिया गया है। क्यों परेशान है ट्रांसपोर्टर्स? वाराणसी में 80% काम प्रभावित। 30 दिन में 60 करोड़ का नुकसान, जाने है ये कारण। महाकुंभ पलट प्रवाह के बीच हाईवे पर लंबा जाम और डायवर्जन के चलते वाराणसी में ट्रांसपोर्ट कारोबार प्रभावित है। दिल्ली से 3 दिन में आने जाने वाली माल गाड़ियां 10 से 12 दिन में वाराणसी पहुंच रही हैं। साथ ही खाद्य और दवा की गाड़ियां भी किसी तरह शहर पहुंच पा रही हैं। 6 लेन का बनेगा NH 58। घाट और भोला रोड पर बनेगा ओवरब्रिज। नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। मेरठ से गुजर रहे दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 को 6 लेन बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसे 6 लेन बनाने के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद अरुण गोविल को पत्र लिखकर दी है। इसके साथ ही NH 58 पर घाट रोड व भोला रोड पर ओवरब्रिज को भी केंद्रीय मंत्री ने मंजूरी दे दी। स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे महाकुंभ। चिदानंद सरस्वती का लिया आशीर्वाद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं का स्वागत यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किया। दोनों नेताओं ने संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद अरेल स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचकर स्वामी चिदानंद सरस्वती का आशीर्वाद लिया। परमार्थ निकेतन में आयोजित 4 दिवसीय कीवा महाकुंभ भी दोनों ने हिस्सा लिया है। मेले में आज से 2 दिनों के लिए नो व्हीकल जोन। बाहर से आने वाले वाहनों के लिए रहेगी व्यवस्था। वीकेंड को देखते हुए मेले में शनिवार से 2 दिनों के लिए नो व्हीकल जोन व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत संपूर्ण मेला क्षेत्र में प्रशासकीय और चिकित्सीय वाहनों को छोड़कर अन्य किसी भी तरह के वाहन पर रोक रहेगी।
यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आज से करें आवेदन। 15 मार्च तक खुली रहेगी पंजीकरण विंडो। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी आज 15 फरवरी 2025 को यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने वाला है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार आज से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर डबल डेकर बस में लगी आग, एक यात्री की जिंदा जलकर मौत, 52 लोग थे सवार। बस में सवार अधिकतर यात्री नींद में थे, तभी बस में आग लग गई। यात्री कुछ समझ पाते इससे पहले लपटों ने बस को अपनी चपेट में ले लिया। यात्रियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई, एक यात्री की मौत हो गई। आज पहला डबल हेडर लखनऊ पैंथर्स का सामना है डे स्प्रिंग ईगल से। बुंदेलखंड का मैच सुपर स्ट्राइकर से। लीजेंड्स लीग क्रिकेट द्वारा आयोजित की जा रही LLC 10 लीग का आगाज हो चुका है। इसके मुकाबले लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। आज LLC 10 का पहला डबल हेडर खेला जाएगा। फिलहाल ग्रुप स्टेज के मुकाबले खेले जा रहे हैं। लास्ट डेट खत्म, 11 विभागों के 2000 अभ्यर्थियों को नहीं भेजा लेटर। 17 फरवरी से है इंटरव्यू। BHU में PhD इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजने की अंतिम तिथि खत्म हो गई है, लेकिन 3 बड़े संकायों के 11 विभागों के 2000 अभ्यर्थियों के पास कॉल लेटर नहीं पहुंचा, जबकि परीक्षा नियंत्रण कार्यालय की ओर से 10 से 13 फरवरी तक का समय दिया गया था। 17 फरवरी से इंटरव्यू है। महाकुंभ के चलते कहीं भी जाम लगा तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार, फील्ड पर हैं हर समय मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के बाद वाराणसी और अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के ट्रैफिक जाम में फंसने का संज्ञान लेते हुए कहा कि कहीं भी जाम की स्थिति होने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में उतरकर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बिछेगा नए हाईवे का जाल, AI सिटी के रूप में विकसित होगा लखनऊ। 3.5 लाख करोड़ की नई परियोजनाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यूपी में 1.25 लाख करोड़ रुपए से हाईवे निर्माण और विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे यूपी भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। सभी 75 जिलों में तैनात हुए पर्यवेक्षक, नकल रोकने के लिए बनाए गए 15 मंडलीय पर्यवेक्षक। प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं का नकल विहीन आयोजित कराने व परीक्षा केंद्रों निरीक्षण और परीक्षण के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की फौज उतरेगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने राज्य स्तरीय संचल दल का गठन किया है। इसके तहत 15 अधिकारियों को मंडलीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। 1527 करोड़ रुपए से 4 लेन होगा बदायूं बरेली हाईवे। परियोजना निदेशक बोले जल्द होगा काम शुरू। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जल्द ही बदायूं बरेली मार्ग को 4 लेन करने का काम शुरू करेगा। 1527 करोड़ की इस परियोजना को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकृति दे दी है। जल्द ही अब इसका काम शुरू हो जाएगा।